अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी पकोड़ा, जिसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिनमें बेसन है, आलू मैंने चिप्स की तरह काट लिए हैं। मुझे इस शेप में पसंद है, सो मैंने इस शेप में काट लिया है। पालक ले लिए हैं, 2 अदद प्याज काट लिए हैं, सब्ज़ मिर्च 6 से 7 अदद ले लिए। अगर छोटे बच्चों ने खानी है तो सब्ज़ मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मैं सबसे पहले पकौड़ों का सामान तैयार करूँगी। और ये देखें जी, मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, प्याज ऐड कर दिए हैं इसमें, और इसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर दिया है, और इसके बाद मैं अब इसमें पालक ऐड कर दूँगी। और इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद तब मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और मसाले मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिए हैं और बहुत ही कम यूज़ किए हैं। सो आप भी इस बात का ख़ास ख्याल रखें, ज़्यादा मसाले मत यूज़ करें, क्योंकि सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं और बच्चे भी खुश होकर खाएंगे अगर मसाले कम इस्तेमाल हों। तो इसमें मैंने एक चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच दड़ा मिर्च ऐड किया है। नमक 2 चम्मच मैंने टेबल स्पून ऐड किया है जी। तो अब इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने पानी ऐड नहीं करना। अब मैं इसको मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी, और ये जो आलू और पालक का पानी होगा, इसी पानी से ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। इसमें पानी जो है वो डालने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी सब्ज़ियों को एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि सारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से धो लें। कोई भी सब्ज़ी जो है वो बगैर धोए मत इस्तेमाल करें। तो ये देखें, ये मैंने अब इनको रख दिया है। अब मैं आ जाऊँगी अपने मसाले की तरफ। मसाला बनाने के लिए मैंने आधा किलो दही ले लिया है। मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ, और जो है क्या नाम है, ये मैंने ये वाला चम्मच लिया है। ये 2 चम्मच मैं इसमें बेसन के ऐड कर दूँगी भर के जी। तो ये देखें, 2 चम्मच बेसन के मैंने भर के इसमें ऐड कर दिए, और इसके साथ मैंने इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसमें हल्दी है, सुरख मिर्च, नमक, और ये देखें जी, ये 1 चम्मच मैंने काली मिर्च इस्तेमाल की है। ये मैंने गरम मसाला पिसा हुआ इसमें ऐड कर दिया है जी। तो ये देखें, इसको मैंने ग्राइंडर पे ग्राइंड कर लिया है, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अगर आप इनको ग्राइंड कर लेंगे तो सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, और कोई भी चीज़ जो है वो फुटकी नहीं बनेगी। अगर आप चाहेंगे तो उससे किसी और चीज़ से भी फेंट कर सकते हैं जी। मैंने इसमें ये वाला जो एक जग है, ये भर का पानी का डाला है, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है जी। तो ये वाला एक जग मैंने पानी का भर के यूज़ किया है, और इसके बाद मैं इसको ये देखें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ इसके मैंने मिक्स करने के साथ मैंने साथ ही तड़का रख लिया है इसका। इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल में मैं जो है वो ज़्यादा वो मसाले वगैरह नहीं ऐड करूँगी, ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊँगी, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच कलौंजी डाली है। और कलौंजी मैंने डाल के इसको गर्म ऑयल में डाली है, और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया। और इतनी इसकी बुनाई की है कि इसकी खुशबू आने लग जाए कलौंजी की। और इसके साथ ये देखें जी, मैंने जो पकोड़ों का सामान बनाया था, ये आलू ने अपना पानी छोड़ दिया है, और ये अपने पानी में ही रेडी हो गया है। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया। और इसके साथ ये देखें जी, मैंने ये कलौंजी जो है वो इसकी ये जो है वो गर्म हो गई है, और इसमें मैंने इसको हिला लिया, अच्छे से हिला के मिक्स कर लिया। और इसमें मैंने जो बनाया हुआ था बेसन का और सारे मसाले ऐड किए थे, वो मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैंने जो 1 जग पानी का ऐड किया था, 1 जग मैंने मज़ीद पानी का ऐड कर दिया, और इसको मैंने अच्छे से पका लिया। इसको अपने इस लेवल पे आके अपने चम्मच बराबर हिलाना है, ताकि फुटकी ना बने। जब तक बॉयल ना आने लग जाए, इसमें अपने चम्मच बराबर हिलाते रहना है, और चम्मच हिलाना आपने नहीं छोड़ना। जब बॉयल आने लग जाए तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं जी। तो ये मैंने ऑयल गर्म कर लिया, इसमें मैं पकौड़ों का सामान ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो स्पून यूज़ कर सकते हैं, मैं हाथ से ही डाल रही थी। और ये देखिए, मैंने सारे पकौड़े इसमें डाल दिए हैं, और इनकी खुशबू माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी आ रही थी। एक बार याद रखें कि ज़्यादा मसाले मत ऐड करें, क्योंकि ये पकौड़ों की वजह से ऑलरेडी हैवी होती है। तो ज़्यादा हैवी जो है वो इससे सीने की जलन व मैदे का मसला बन सकता है। इसलिए आपने जो है वो मसालों की क्वांटिटी बहुत ही कम मिकदार में यूज़ करनी है।
ये देखिए मैंने इनको जो है वो साइड इनकी पलट दिया, जिसकी वजह से ये देखिए इनका जो कलर है वो चेंज हो गया पकौड़ों का, और ये रेड हो जाएंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी इनकी शक्ल आई है। और ये लुक वाइज देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ही मज़े के बने थे। पकौड़ों को उलट पुलट करके ही आप देखते रहे उनका जब वो साइड चेंज करते रहे जी। तो ये साथ साथ मैं अपनी कड़ी बना रही हूँ, और इसकी जो ग्रेवी है उसमें वो आपने चम्मच बराबर हिलाना है ताकि फुटकी ना बने इसके अंदर कोई भी किसी किस्म के, और सारी जो है वो एक वो बराबर की ग्रेवी बने जी। तो ये देखें मेरी जो ये जो कड़ी है ये काफ़ी हद तक जो है वो स्मूथ ग्रेवी बन चुकी है, काफ़ी हद तक पक चुकी है। बस अब थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क रह गया है, तो इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी जी। तो साथ में तड़का लगाने लगी हूँ। तड़के के लिए मैंने अजवाइन यूज़ की है, मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसमें अब अजवाइन डालूँगी। और जैसे ही ये अजवाइन गरम हो जाएगी, इसकी स्मेल आने लग जाएगी हल्की सी प्यारी सी, तो फिर मैं इसका तड़का लगा दूँगी। और जैसे ये गरम हो जाएगी और ग्रेवी रेडी हो जाएगा, तो उसमें मैं ये जो है वो अजवाइन का जो तड़का लगा हुआ है ये डाल दूँगी। तो ये देखें जी तकरीबन मेरा जो ग्रेवी है ये बन के रेडी हो चुका है, और एक स्मूथ ग्रेवी बन चुका है। इसमें मैंने देखे पकोड़े ऐड कर दिए हैं, और ये देखें जी कितनी प्यारी इसकी जो है वो लुक वाइज कितना प्यारा लग रहा है, कितनी अच्छी इसकी लुक आई हुई है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मैं कई वजूहत की वजह से वो नई जो है वीडियो वो नहीं डाल सकी, तो जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर जो है वो मुझे बीच में छोड़ गए हैं। तो थैंक्स वो लोग जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, और उनके लिए जो मुझे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके भी बहुत शुक्रिया। तो ये मैंने तड़का लगा दिया है, और ये इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं जो डिश आउट करूँगी। डिश आउट करने के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और ये ज़रूर ये डिश ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। कैसी लगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक बताइएगा ज़रूर।